हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने बताया था भारत महिमा पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर। आज की वीडियो में आइए हम लोग जानते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत का 5वां पाठ भारत महिमा का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स की ओर चलते हैं। भारत महिमा पाठ का पहला ऑब्जेक्टिव है डॉट डॉट भारतीय धरा विशाला, जो श्लोक से लिया गया है। तो इस खाली जगह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शंस आपको देना है जो इन सेंटेंस को पूरा करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं अस्मद, अस्माकम, अस्माभि, अस्मदिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्मदिया। तो पूरा वाक्य क्या होगा? अस्मदिया भारतीय धरा विशाला, हमारी भारतीय भूमि कैसी है? विशाल है। अब दूसरा नंबर प्रश्न है, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? ऑप्शन दिए गए हैं पैस्वला, उत्पला, वत्सला, अर्गला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वत्सला, अर्थात ममतामयी। तो हमारी मातृभूमि निर्मल अर्थात स्वच्छ के साथ साथ क्या है? वत्सला भी है। अब अगला प्रश्न है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ईश्वर, दूसरा है दैत्य, आलसी, क्रोधी। तो हमारे पास प्रश्न क्या था? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से प्रसन्न होते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईश्वर। अब प्रश्न है, पुराण ग्रंथस्य रचनाकार कः? पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो पुराण ग्रंथ के रचनाकार हैं महर्षि व्यास। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महर्षि व्यास। अब अगला प्रश्न है, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? यह प्रश्न बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शंस दिए गए हैं गुरु भक्ति, पितृभक्ति, देव भक्ति, देशभक्ति। तो हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति, राइट आंसर ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न है, सदा डॉट डॉट सागरे रम्य रूपा, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? जहां डॉट डॉट है उन स्थानों में उचित शब्द भरना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सविता, दूसरा वंदिता, तीसरा नंदिता, चौथा बोधिता। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सविता। तो वाक्य क्या होगा? सदा सविता सागरे रम्य रूपा, यानी कि हमेशा सागर जो है सेवित है किनके लिए? तो भारत भूमि के लिए। अगला प्रश्न है, परा शब्दस्य अर्थः किम अस्ति? परा शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सदा, सत्यम, असत्यम, श्रेष्ठ। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठ। परा शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारतस्य महिमा कुत्र गीयते? भारत की महिमा कहाँ गाए जाते हैं? ऑप्शन है अत्र अर्थात यहाँ, तत्र वहाँ, सर्वत्र सभी जगह, और ऑप्शन डी है पाटलिपुत्रे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वत्र, यानी कि भारत की महिमा सभी जगह गाए जाते हैं। तो भारतस्य महिमा कुत्र गीयते, भारतस्य महिमा सर्वत्र गीयते। तो राइट आंसर क्या होगा? सर्वत्र। भारत महिमा आधुनिकी गीतस्य रचनाकार का, भारत महिमा के आधुनिक गीत के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास चौधरी, उमाशंकर शर्मा,
डॉक्टर मिथिलेश कुमारी मिश्र, डॉक्टर गिरिजानंद मिश्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उमाशंकर शर्मा। भारत महिमा के आधुनिक गीत के रचनाकार हैं। अब अगला प्रश्न है, कति पुराणी संति, कितने पुराण हैं? ऑप्शन है 10, पंच अर्थात 5, पंचदश अर्थात 15, अष्टादश अर्थात 18। तो पुराणों की संख्या कितना है? 18। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अष्टादश। कति पुराणी संति, अष्टादश। अब अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठस्य रचनाकारा कः। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस दिए गए हैं, महात्मा विदुर, महर्षि यास्क, महर्षि वेदव्यास, पंडित राम स्वरूप शुक्ल। तो भारत महिमा पाठ के 2 श्लोक भागवत पुराण और विष्णु पुराण से ली गई है। जिन पुराणों के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। तो यहाँ पर आपको देखना है भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन होंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है, गायन्ति देवाः ... पुरुषाः श्रुत्वा, यह पद किस पुराण से उद्धृत है? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 सेकेंड सिटिंग और 2022 फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। तो इनके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है नारद पुराण, दूसरा है विष्णु पुराण, तीसरा है भागवत पुराण, चौथा है गरुड़ पुराण। तो गायन्ति देवाः पुरुषाः श्रुत्वा, यह किससे ली गई है? यह श्लोक ली गई है विष्णु पुराण से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णु पुराण। अब अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? ऑप्शन है विष्णु पुराण से, पद्म पुराण से, भागवत पुराण से, वायु पुराण से। तो भारत महिमा पाठ का जो दूसरा श्लोक है वह लिया गया है भागवत पुराण से। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है, भारत भूमि अर्थात मातृभूमि कैसी है? यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 सेकेंड सिटिंग, 22 सेकेंड सिटिंग, 23 सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है विशाल, निर्मला, वत्सला, ABC तीनों। तो हमारी जो मातृभूमि है वह विशाल है, निर्मला अर्थात स्वच्छ है, वत्सला अर्थात ममतामयी, तीनों है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ABC तीनों। अब अगला प्रश्न है, जगत गौरवम किम, जगत का गौरव क्या है? ऑप्शन है पाकिस्तानम, भारतम, बांग्लादेशम, चीनम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतम। भारतवर्ष जगत का, संसार का गौरव है। अब अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? यह प्रश्न 2022 के फाइनल एग्जाम फर्स्ट सिटिंग बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शंस हैं 5, 2, 3, 4। तो भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? तो 2 पद संकलित हैं। एक है भागवत पुराण से, दूसरा है विष्णु पुराण से। अगला प्रश्न है, भारत भूमि सदा किससे सेवित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सागरों से, नदियों से, पर्वत और झरनों से, इनमें से सभी से। तो भारत की भूमि हमेशा सेवित है किससे? सागर से भी, नदियों से भी, पर्वत और झरनों से भी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब अगला प्रश्न है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? यह 2019 के सेकेंड सिटिंग बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है भारत, यूनान, नेपाल, भूटान। तो किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं?
वह है भारत देश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। यह प्रश्न 2020 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, भूटान, बांग्लादेश। तो किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। भारत देश की। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है के गीत काणी गायंती। कौन गीत को गाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी देवा। देवतागण भारत की महिमा का गीत गाते हैं। अगला प्रश्न है स्वर्गाप वर्गास्पद मार्गभूत देश कौन सा है। जो स्वर्ग से भी सुंदर है वह कौन सा देश है। भारत। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न है भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है नेपाल, भारत, श्रीलंका, अमेरिका। तो भारत महिमा पाठ में सिर्फ भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी भारत। अब अगला प्रश्न है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। तो भारत महिमा पाठ में प्रथम पद विष्णु पुराण से ली गई है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए विष्णु पुराण। अब अगला प्रश्न है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में एक भाव से मिलकर रहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए एकत्व भावम। अब अगला प्रश्न है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद अर्थात मंत्र हैं। यह प्रश्न 2021 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 मंत्र आए। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 5। 2 मंत्र भागवत पुराण एवं विष्णु पुराण से ली गई है और 3 मंत्र अध्यक्ष के द्वारा रचित है। तो इस प्रकार कुल 5 मंत्र हैं भारत महिमा पाठ में। अगला प्रश्न है किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतवर्ष के। अगला प्रश्न है अहो अमीशाम किमकारी ... अस्पृहा हीना। यह पद किस पुराण से संकलित है। तो यह पद भागवत पुराण से ली गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भागवत पुराण। यहाँ पर आपको पुराण होगा भागवत पुराण से ली गई है। अब अगला प्रश्न है जगत गौरवम भारतम रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरें। यह 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 4 ऑप्शंस हैं शोभनीयम, श्रेष्ठम, उन्नतम, दर्शनीयम। तो जगत गौरवम भारतम शोभनीयम। राइट आंसर ऑप्शन ए शोभनीयम। अब अगला प्रश्न है भवन्ति ... पुरुषः श्रुत्वा। ऑप्शंस हैं ते, भूयः, देवाः, गायन्ति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भूयः। तो पूर्ण वाक्य क्या होगा भवन्ति ... की जगह हम देंगे भूयः। भवन्ति भूयः पुरुषः श्रुत्वा। अब अगला प्रश्न है एतत् भारतम सदा पूजनीयम रिक्त स्थान को उचित पद से भरें। तो एतद् भारतम ... की जगह उचित शब्द होंगे ऑप्शन सी अस्माभिः। पूर्ण वाक्य के रूप में क्या होगा एतद् भारतम अस्माभिः सदा पूजनीयम। यह भारतवर्ष हमेशा हम लोगों के लिए क्या है पूजनीय है। अगला प्रश्न है भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करनी चाहिए। तो भारत की। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत की। अब अगला प्रश्न है भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की किससे तुलना की गई है। तो भारत भूमि पर जन्म लेने वाले की तुलना देवता से की गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है भारत भूमि का गुणगान कौन करते हैं।
देवतागण या दानवगण, नेता लोग, मूर्ख लोग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देवतागण भारत भूमि का गुणगान करते हैं। अब अगला प्रश्न है, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? तो मोक्ष प्रदान करने वाली वह सिर्फ भारत भूमि है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। अब 35 नंबर प्रश्न है, यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? ऑप्शन हैं ए अनेकता, शत्रुवत, एकता, मूर्खवत। तो यहाँ के लोग एकता भाव, एकत्व भावम निवसंति, एक भाव में निवास करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एकता। 36 नंबर प्रश्न है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो भारत भूमि, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब अगला प्रश्न है, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शंस हैं मिथिलेश कुमार मिश्र, उमाशंकर मिश्र, रामविलास चौधरी, डॉक्टर गिरिजानंद मिश्र। आधुनिक गीत के रचनाकार हैं उमाशंकर मिश्र। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है, अयम निर्मला डॉट डॉट बहंतो बसंती किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शंस है भारत महिमा, शास्त्रकारा, नीति श्लोका, मंगलम। तो अयम निर्मला भारत महिमा पाठ से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अब 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय धरा कैसी है? तो भारतीय धरा कैसी है? विशाल है, ममतामयी है, रम्य रूपा है। इसमें से सिर्फ दिया हुआ है विशाला। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विशाला। अब अगला प्रश्न है, हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो हम लोगों की देशभक्ति आदर्श होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है, हम सबों का कर्तव्य क्या है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मित्रभक्ति, शत्रुभक्ति। तो हम सबों का कर्तव्य है राष्ट्रभक्ति। राइट आंसर ऑप्शन ए। अब 42 नंबर प्रश्न है, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? तो भारत के उत्तर में प्रहरी के समान विराजमान है हिमालय। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है, हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? तो हम लोगों के लिए सदा पूजनीय है भारत भूमि। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब 44 नंबर प्रश्न है, भारत में जन्म लेने वाला किन की सेवा करते हैं? ऑप्शंस हैं दानव, मानव, पशु, श्रीहरि। तो भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति हमेशा श्रीहरि की सेवा करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। अब 45 नंबर प्रश्न है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो भगवान हमेशा भारत देश में जन्म लेना चाहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत में। अब 46 नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो यह विष्णु पुराण से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर